आज के वीडियो में हम जानेंगे दुनिया के सबसे जानलेवा और श्रापित हीरो के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूरेका हीरा एक प्रसिद्ध रत्न है जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। यूरेका हीरा 1866 में दक्षिण अफ्रीका के गार्डन मार्शिज के नाम स्थान से पाया गया था। यह हीरा एक लड़के द्वारा उसके पिता के खेत में पाया गया था। जब इस हीरे को पाया गया, लोगों ने इसे यूरेका कहा, जो यूनानी शब्द है जिसका अर्थ मैंने पाया होता है। यह हीरा स्वच्छता, चमक और आकर्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह हीरा स्वर्णीय रंग का है और इसकी चमक अद्वितीय है। यूरेका हीरा को बिना कटाई के प्राप्त किया गया था, इसीलिए इसकी प्राकृतिकता बहुत मूल्यवान है। यह हीरा अब पेरिस के लूवर म्यूजियम में प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां लोग इसकी सुंदरता का आनंद ले रहे हैं। यूरेका हीरा की कहानी उसके प्राकृतिक और अद्वितीय महत्व को दर्शाता है और इसे एक विशेष रत्न के रूप में समझा जाता है। यूरेका हीरा के इतिहास में एक अभिशापित कथा है जिसमें लोग इसे अभिशापित मानते हैं। इस कथा के अनुसार यूरेका हीरा को दक्षिण अफ्रीका के गार्डन मार्शिज में एक लड़के द्वारा उसके पिता के खेत में मिला। इसकी प्राप्ति के बाद कुछ लोग उसे अभिशापित मानने लगे। कई लोगों के मानने के अनुसार उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ विभिन्न अजीब और अनियंत्रित घटनाएं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि यह हीरा अजीब ध्वनि या संवाद सुनाता है जो लोगों को भयानक लगता है। इस कथा के अनुसार यूरेका हीरा के संदर्भ में उसे लेने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन में अचानक कई बुरे प्रभाव हुए। कुछ लोगों के अनुसार यूरेका हीरा अधिक घातक हो सकता है और इसे प्राप्त करने वाले को बुरा प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार यूरेका हीरा के इतिहास में एक रहस्यमयी और अजीब कथा है जो लोगों के बीच अभिशापित के रूप में जानी जाती है। होप हीरा एक प्रमुख रत्न है जिसका इतिहास बहुत ही रोचक है। होप हीरे का उत्पादन भारत के गोलकोंडा खानों में हुआ था। इस पत्थर का वजन 45.52 कैरेट है और यह दुनिया का सबसे बड़ा गहरा नीला हीरा है। इस हीरे को 17वीं शताब्दी में भारत से निकाला गया और फिर इसे लंदन में बेचा गया। इसे होप हीरा कहा गया, जो इसे अंग्रेजी व्यापारी के नाम पर है जिसने इसे पहली बार खरीदा था। यह हीरा अपनी रंगत और साफता के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही इसे एक विश्वास की चिन्हित सूत्र के रूप में भी देखा जाता है, जो पिछले 4 शताब्दियों में भारत, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका में मालिकों के बीच बदल चुका है और इसके साथ कई कहानियां जुड़ी हैं, जिसमें अभिशापित कथाएं भी शामिल है। इसे 1958 में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के स्मिथसोनियन संग्रहालय द्वारा अधिग्रहित किया गया था। अब होप हीरा स्मिथसोनियन म्यूजियम में प्रदर्शित है और इसके बावजूद कि इसे खुले बाजार में कभी नहीं बेचा गया, इसके मूल्य का अंदाजा लगाने के लिए वर्तमान में इसका लगभग 2000 करोड़ का बीमा माना जाता है। यदि इसे कभी बिक्री के लिए रखा गया तो इसकी कीमत इससे भी अधिक होने की उम्मीद होगी। सौभाग्य से हीरे के अभिशाप का संग्रहालय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। होप हीरे की कहानी इसके प्राचीन और संप्रेक्षित इतिहास को दर्शाता है और इसे एक महत्वपूर्ण रत्न के रूप में माना जाता है। होप हीरे के इतिहास में एक अभिशापित कथा है जिसमें कहा जाता है कि इस हीरे के साथ एक अभिशाप जुड़ा है। इस कथा के अनुसार होप हीरे को प्राप्त करने की प्रक्रिया में कुछ घटनाएं हुई जिन्हें कुछ लोग अभिशापित मानते हैं। कहानी के अनुसार इस हीरे को प्राप्त करने वाले व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों के साथ कई अजीब और बुरी घटनाएं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि होप हीरे में किसी प्राकृतिक अद्भुत शक्ति का निवास है जिसका प्रभाव अजीब और अप्रिय होता है। इस कथा के अनुसार होप हीरे को लेने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्यों के साथ अनियंत्रित और अजीब घटनाएं होती रहती है। यह कथा लोगों को यह विश्वास करने पर मजबूर करता है कि होप हीरे के प्राप्ति के बाद उनके बुरे प्रभाव हुए। ओर्लोव हीरा एक प्रसिद्ध रत्न है जिसका इतिहास कई सदियों से है। माना जाता है कि ओर्लोव हीरा भारत के गोलकोंडा खानों में उत्पन्न हुआ था, जो दुनिया के सबसे मूल्यवान हीरो का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। इसे 17वीं सदी में मुगल साम्राज्यों के समय में खोजा गया था। ओर्लोव हीरे का नाम ग्रेगोरी ओर्लोव से आया है, जो रूसी महाराज कैथरीन द ग्रेट को शक्ति में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1772 में ओर्लोव ने कैथरीन को पसंद करने के लिए यह
यह हीरा खरीदा था। ओर्लोव ने कैथरीन द्वितीय, जिन्हें कैथरीन दी ग्रेट के रूप में भी जाना जाता है, को अपने प्रेम का प्रतीक और अपने उस पर प्रभाव बढ़ाने का प्रयास के रूप में इस हीरे को प्रस्तुत किया। यह हीरा रूसी शाही रेगालिया का हिस्सा बन गया। कैथरीन दी ग्रेट ने ओर्लोव हीरे को रूसी साम्राज्य में सुप्रीम सेप्टर में समाहित किया, जहां यह कई सालों तक शाही शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक बना रहा। 1917 में एक विद्रोह के दौरान हीरा सुप्रीम स्पेक्टर से हटाया गया और कुछ समय तक इसकी स्थिति अनिश्चित थी। हालांकि बाद में यह क्रेमलिन हीरा फंड में खोजा गया, जहां इसे बोल्शेविकों के हाथ में न गिरने के लिए छुपाया गया था। पुनः प्राप्ति के बाद ओर्लोव हीरा को मॉस्को क्रेमलिन के हीरा फंड में स्थानांतर किया गया, जहां यह रूसी शाही संग्रहालय के अन्य महत्वपूर्ण गहनों के साथ संग्रहित है। ओर्लोव हीरा एक बड़ा रत्न है, जिसका वजन लगभग 189.62 कैरेट है। यह एक दुर्लभ प्रकार का IIB हीरा है, जिसकी अनूठी रंग और स्पष्टता की पहचान है। ओर्लोव हीरा के इतिहास में एक प्राचीन कथा है, जिसमें कहा जाता है कि यह हीरा एक अभिशाप या शापित इतिहास लेकर आया है। इस कथा के अनुसार ओर्लोव हीरा की बेजोड़ सुंदरता और महिमा को देखकर लोग उसकी प्राप्ति के लिए लुभावन हो जाते थे, लेकिन इस सुंदर हीरे के पीछे एक अजीब और भयंकर अभिशाप छिपा था। कई कथाएं कहती है कि एक राजा या शासक ने ओर्लोव हीरा को अपने अधिकारी या उपयोगकर्ताओं को उपहार के रूप में प्रेषित किया, लेकिन इसने उनके जीवन में अविश्वसनीय और अनुपयुक्त घटनाओं का कारण बना। कुछ कथाएं बताती है कि ओर्लोव हीरे को प्राप्त किए गए व्यक्तियों या उनके परिवारों के साथ अनुकूलन नहीं हुआ और वे अनियंत्रित घटनाओं का शिकार हो गए। इन बुराइयों के कारण ओर्लोव हीरे को लोग अभिशापित का प्रतीक, भयानक और शापित मानने लगे। कुछ लोग मानते हैं कि ओर्लोव हीरे के अभिशाप के कारण उसे अलगाव दिया जाना चाहिए, ताकि उसकी शक्ति का प्रभाव कम हो। इस प्रकार ओर्लोव हीरे के इतिहास में एक रहस्यमयी और अजीब अभिशापित की कथा है, जो इस महान रत्न के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। हीरे कई रंग में आते हैं, लेकिन लाल वाले विशेष रूप से दुर्लभ है। केप टाउन डायमंड म्यूजियम के अनुसार अब तक केवल 30 असली लाल हीरे ही मिले हैं, जिसमें से अधिकांश आधे कैरेट से भी कम के हैं। ब्राजील में एक किसान को वह खुरदुरा पत्थर मिला जो 90 के दशक में मोसेफ रेड डायमंड बनने वाला था। 13.90 कैरेट के वजन के साथ यह तुरंत ध्यान का केंद्र बन गया। फिर न्यूयॉर्क के विलियम गोल्डबर्ग डायमंड कॉर्पोरेशन ने इसे खरीदा और इसे त्रिकोणीय शानदार कट में काटने का फैसला किया। इस प्रक्रिया का अर्थ होगा 8.79 कैरेट खोना, लेकिन परिणाम स्वरूप क्रेनबेरी रंग का 5.11 कैरेट रत्न बेहद आश्चर्यजनक है। इसे मूल रूप से रेड शील्ड नाम दिया गया था, लेकिन जब सदी के अंत में मोसेफ ज्वेलर्स ने इसे लगभग 66 करोड़ में खरीदा, तो इसका नाम बदल दिया गया। यह हीरा नियमित रूप से प्रदर्शनियों में जाता रहा है और इसे स्मिथसोनियन में अन्य हीरों के साथ दिखाया जाता है। यदि इसे बेचा जाता तो इसकी लागत कम से कम 165 करोड़ होने की उम्मीद होती। वह पत्थर जिसको हार्ट ऑफ इटर्निटी के रूप में बनाया गया था, वह दुनिया के नीले हीरे के सबसे बड़े सप्लायर दक्षिण अफ्रीका के प्रीमियर डायमंड माइन में पाया गया था। द हार्ट ऑफ इटर्निटी एक आश्चर्यजनक 27.64 कैरेट का नीला हीरा है, जिसकी तेज नीली रंगत और शुद्धता के कारण यह एक मनमोहक आभूषण है। इसके विविध रंग जैसा कि आसमान के अनंत को स्मरण करता है, इसे दुनिया में सबसे दुर्लभ और बेहद महंगे रत्नों में एक अलग रूप में स्थान देता है। जब इसे खोदा गया तो यह खुरदुरा पत्थर 777 कैरेट का था और मालिकों ने इसे काटना शुरू करने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि उनके पास सही डिजाइन का विचार नहीं आया। मिलेनियम ब्लू डायमंड का परिणाम यह हुआ था कि इसे दिल के आकार के श्रृंखला में काटा गया था और साथ ही साथ नाशपाती की बूंदे और अंडाकार आकार में भी काटा गया था। हाल के वर्ष में यह विभिन्न प्रदर्शनियों में दौरे पर रहा है, जिसमें साल 2000 में लंदन में मिलेनियम प्रदर्शनी और उसके बाद स्मिथसोनियन संग्रहालय भी शामिल है। कथित तौर पर इसे फ्लॉयड मेवेदर ने अपनी मंगेतर को देने के लिए साल 2012 में खरीदा था, लेकिन बिक्री मूल्य का कोई विवरण कभी सामने नहीं आया। 132 करोड़ की कीमत इसके आकार और रंग के आधार पर एक अनुमान है। अभी तक हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ANM प्राइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारे नए वीडियोस जल्दी से जल्दी देख सकें।